देखिए बेटा, हमने कल जो है त्रिभुज के प्रकार पढ़े। त्रिभुज और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। आज हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कोण के आधार पर। जो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। कोण के जो आधार पे जो त्रिभुज होते हैं उनमें हमें एक न्यून कोण और समकोण अधिकोण की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। कोई भी कोण जो आपका 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री से लेस होता है वो न्यून कोण होता है। इक्वल नहीं होता, वो जो है 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। समकोण वह कोण जिसका मापन आपका जो 90 डिग्री के बराबर आएगा वो समकोण कहलाएगा। उसके बाद आता है अधिकोण। अधिकोण का होता है वह कोण जिसका माप करोगे, अगर उसका माप आपका 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा रहेगा वो कोण आपका अधिकोण कहलाएगा। और जो आपका 180 डिग्री का कोण होता है उसका नाम जो होता है ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब सरल कोण। उसको जो है आप जो है 180 डिग्री के कोण का, जिस भी कोण का आप 180 डिग्री आएगा वो आपका सरल कोण कहलाएगा। एक आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 270 से कम होता है। तो आपको कोण के आधार पर जो त्रिभुज को जानने से पहले ये चीजें जानना जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पिछली कक्षा में उस चीज को पढ़ चुके हैं लेकिन वो हमारे ध्यान ना रहे। अगर आपको मैं डायरेक्ट जो है न्यून कोण त्रिभुज बताऊं और उसमें आपको न्यून कोण का ना बताओ तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आपका जो है एक तरह से अनटचेबल रह जाता है। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है। पहला न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस त्रिभुज में सभी कोण न्यून होंगे, न्यून का मतलब होगा कि जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। अगर हम समबाहु त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, उसमें सभी कोण भी बराबर होते हैं और सभी कोण जो है 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से ये सभी कोण जहाँ पे 90 से लेस है, तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल आपके एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण है, तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब उसके बाद दूसरा टाइप आता है समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण या फिर जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, जिस त्रिभुज में एक एंगल आपका राइट एंगल होगा वो आपका समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पर आप इस त्रिभुज में देख सकते हो जो त्रिभुज ABC है, इसमें कोण भी, एंगल भी आपका 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो बाकी तुम्हारे जो है 90 से छोटे रहेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ संभवतः 90 से कम ही रहेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C आपके न्यून कोण रहेंगे। उसके बाद जो हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत हमारा तीसरा और अगला टाइप आता है अधिकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिकोण होता है, वह त्रिभुज आपका अधिकोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने ये आकृति बनाई हुई है, त्रिभुज ABC में कोण भी आपका 130 डिग्री का है। अब 130 डिग्री आपका 90 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, ये आपका अधिक कोण है। और ये जो त्रिभुज है इसमें ये अधिक कोण होने की वजह से इस त्रिभुज को आप अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और त्रिभुज के आपने ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, जो इन त्रिभुज के प्रकारों के अंतर्गत आया है कि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उन सब का योग, उन सब का जोड़ 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आपको इस जो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया है, इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसमें आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा आपका समकोण त्रिभुज है, कौन सा अधिकोण त्रिभुज है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये 50 60 70 और ये दूसरे वाले के जो एंगल है 30 90 60 और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका 20 130 20 130 50 है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप जो मैंने एक जो कंसेप्ट पढ़ाया साथ में कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनके आधार पर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा ये जो आपने आज कंसेप्ट जो आपने विषय पढ़ा है, टॉपिक जो आज पढ़ा है, वो आपको कहाँ तक समझ में आया।